आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। मतलब कि ऐसे लोग जिन्होंने अभी आइल्स का नाम सुना है और उन्हें ये पता चला है कि हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर ऐसे लोग जो वर्क परमिट के थ्रू मूव करें और कर रहे हैं और उन्हें ये पता चला है कि हमें आइल्स करना है। तो उनका बेसिक क्वेश्चन ये होता है दैट व्हाट इज़ आइल्स, आखिर आइल्स है क्या। अब अगर हम ये देखें कि व्हाट इज़ आइल्स, तो आइल्स जो है दिस इज स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम्स। मतलब ये कि ये एक इंटरनेशनल सिस्टम का नाम है। दिस इज़ एन इंटरनेशनल सिस्टम जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लेता है। अब ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लेगा वो किस तरह से लेगा कि 4 तरीके से। मतलब कि ये आपकी लिसनिंग को चेक करेगा, आप कितना अच्छा सुन सकते हैं इंग्लिश को, आपकी रीडिंग को आप कितना अच्छा पढ़ सकते हैं, आपकी राइटिंग को और आपकी स्पीकिंग को, कि आपकी ये 4 स्किल्स जो हैं वो कैसी हैं। और फिर इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको बैंड्स ये अलाउट करेगा, और वो जो बैंड्स होंगे वो ये शो करेंगे कि आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की। आइल्स के टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो इसमें जो लिसनिंग का हमारे से पेपर लिया जाएगा वो इस तरह से लिया जाएगा कि हमारे पास 60 मिनट्स होंगे एक ऑडियो चलने के, और ऑडियो जब चलेगी तो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर होगा हमें ऑडियो को सुन के अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर्स फिल करने हैं। और 60 मिनट्स के टाइम में हमें जो है वो 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो हमें अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद रीडिंग आ जाती है। तो रीडिंग में क्या होगा कि हमारे पास 3 सेक्शंस, 3 पैराग्राफ्स होंगे। हर पैराग्राफ के डिफरेंट उसके पीछे क्वेश्चंस दिए गए होंगे जो कि टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। और हमें पैराग्राफ को रीड करने के बाद हमें जो है वो अपने आंसर्स फिल करने पड़ते हैं। दिस इज़ द रीडिंग पेपर। फिर राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में हमें लिखने को 2 टास्क दिए जाते हैं। पहले में हमें 150 वर्ड्स लिखने हैं, और जो दूसरा टास्क होगा उसमें हमें एक ऐसे लिखना है कि जो कि 250 वर्ड्स का होगा। और टाइम 60 मिनट्स का ही है। इसको डिवाइड करें तो जो टास्क 1 है वो 20 मिनट्स और जो टास्क 2 है वो 40 मिनट्स में लिखने का हम एक एस्टिमेट रखते हैं। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास स्पीकिंग। तो स्पीकिंग जो है वो हमारे पास एक अलग दिन होता है। जो रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग है वो एक ही सिंगल सीटिंग में आपको अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। मतलब कि एक लिसनिंग पहले चलेगा, फिर आपको रीडिंग का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, फिर आपको राइटिंग का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। लेकिन जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग के लिए आपको एक अलग से डेट दी जाती है कि इस दिन आपका स्पीकिंग का पेपर है। और स्पीकिंग के पेपर में आप फ़ेस टू फेस एग्ज़ामिनर से बात करते हैं, और एग्ज़ामिनर जो है वो आपकी उस जो आपका इंटरव्यू है उसको रिकॉर्ड करता है ऑडियो में और वीडियो में, और फिर उस रिकॉर्डेड ऑडियो और वीडियो के अकॉर्डिंग जो है वो आपको बैंड्स अलॉट किए जाते हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ आपको रीडिंग को, तो रीडिंग जो है उसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो है आपको एक पैराग्राफ दिए जाएंगे, और हर जो पैराग्राफ है उसके अलग से क्वेश्चंस होंगे। आपके पास आंसर शीट होगी, आपको अपने आंसर जो है वो आंसर शीट में लिखने हैं। फिर आपकी जो आंसर शीट अलग से आइल्स एग्ज़ाम की होगी उसमें ट्रांसफ़र करने हैं। और जो क्वेश्चन का अगर मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊँ कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से होंगे इसके रीडिंग के, तो जैसे कि अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो आइल्स की जो रीडिंग के क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ऊपर है उसने मेंशन किया हुआ, और उसने क्या कहा है कि लुक एट द 5 एडवर्टाइजमेंट्स नीचे जो उसने मेंशन किया हुआ है। राइट द करेक्ट लेटर ए एंड ई बॉक्सेस ऑन योर आंसर शीट। जो आपकी आंसर शीट है उस पर आपने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इन ये जो आपके पास रिटन है इसमें से सिलेक्ट करके अपने आंसर्स लिखने हैं। इस तरह से कुछ फॉर्मेट होगा। फिर बात की जाती है राइटिंग के पेपर की। राइटिंग का जो पेपर है वो हमारे पास 2 टास्क होंगे उसमें। और पहला जो टास्क होगा वो अगर आप एकेडमिक आइल्स कर रहे हैं तो वो एक ग्राफ दिया जाएगा आपको, या फिर कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की एक तस्वीर दी जाएगी और आपको 150 वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है। जबकि अगर आप जो है आप एक जनरल ट्रेनिंग आइल्स कर रहे हैं तो फिर आपको टास्क 1 में एक लेटर लिखना पड़ेगा जो कि आप फॉर्मल इनफॉर्मल वे में लिख सकते हैं। जबकि टास्क 2 जो है वो दोनों का सेम है और दोनों में ऐसे ही लिखना है। और ये जो स्क्रीन पे अभी राइटिंग टास्क 1 चल रहा है ये है एकेडमिक का। जो एकेडमिक वाले हैं उनके पास जो है वो इस तरह से एक ग्राफ शो हो रहा होगा, और इस तरह के ग्राफ को फिर हम अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। तो जो राइटिंग टास्क 2 है, जो टास्क 2 की अगर हम बात करें तो वो एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग दोनों में बिल्कुल सेम होगा। उसमें आपको एक टास्क दिया जाएगा, अबाउट 40 मिनट्स आपके पास टाइम है। आपको जो है वो 250 वर्ड्स लिखने हैं सेल्फ़ राइटिंग पे।
मतलब कि आपको अपनी सेल्फ़ राइटिंग पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपको जब अगर आपकी सेल्फ़ राइटिंग अच्छी होगी, आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स, ये चीज़ें जो हैं वो कम होंगी, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। खैर मैं इस पे एक बाद में एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी हर मॉड्यूल पे कि कौन से मॉड्यूल को कैसे प्रिपेयर करना है, कितना टाइम चाहिए, क्या क्या स्पेसिफ़िकेशंस होंगी। फ़िलहाल जो है वो जनरल एक इंटरव्यू है, इंट्रोडक्शन है आइल्स का। तो अभी जो है सेम वही चीज़ स्क्रीन पे चल रही है कि 150 वर्ड्स जो हैं वो पार्ट 1 एंड 250 वर्ड्स जो हैं वो पार्ट 2 के होंगे। अब थर्ड वन जो है वो स्पीकिंग है। जैसे कि स्पीकिंग जो है उसका एक अलहदा से दिन दिया जाता है कि स्पीकिंग का इंटरव्यू आपका किस दिन होगा, और उस दिन जो है वो फ़ेस टू फेस आप एग्ज़ामिनर से बात करते हैं। हालांकि ये सबसे छोटा मॉड्यूल है, मतलब 11 to 14 मिनट्स एज़ कम्पेयर टू अदर बाकियों में जो 60 मिनट का है, लेकिन फिर भी ये इतना प्रेशराइज़ लगता है, प्रेशराइज़ करता है स्टूडेंट्स को, करने वालों को, कि उनको लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन। तो अगर इसके पैटर्न की बात की जाए, जो इंटरव्यू है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अभी आप एक क्वेश्चन का जो सैम्पल है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो पार्ट 1 होगा वो इंट्रोडक्टरी होगा, जिसमें एग्ज़ामिनर आपसे जनरल आपके बारे में पूछेगा कि आपको क्या पसंद है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ से हैं, व्हाट्स योर नेम, और इस तरह से जनरल क्वेश्चंस, आपकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स के बारे में बात कर सकता है। जो स्पेशल टास्क 2 है उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आपको उस टॉपिक पे 1 से 2 मिनट, 1.5 से 2 मिनट के लिए लगातार बात करनी है। और जो तीसरा है वो है डिस्कशन, जिसमें एग्ज़ामिनर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और आप जो है उसको जनरल डिस्कशन में आंसर देंगे। तो ये था जी छोटा सा इंट्रोडक्शन, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका कोई भी सवाल हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।